हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 23 सितंबर है। तो देखो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आज के अखबारों में रोजगार की कौन कौन सी बातें छपी हैं और कुछ मेन हाइलाइट्स जो कि आपको जानने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सारी बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, और वो ये है कि बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि शांति से कामयाब होकर लो। देखो, अपने माइंड को शांत रखना सीखो। अगर आपका माइंड शांत रहा तो आप समस्याओं का बहुत ही बेहतर हल खोज पाएंगे। अपनी समस्याओं के लिए चिंता नहीं, चिंतन पर ध्यान दो, और निश्चित रूप से ये चीज़ आपको औरों से एक नहीं बल्कि कई सौ कदम आगे रखेगी। देखो, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो डायरी नंबर है 38554 और इस पर आज सुनवाई होनी है। आज यानी कि 23 सितंबर को इस पर सुनवाई होनी है। और फिलहाल यहाँ पर दो पक्ष सामने सामने हैं, आरक्षित और अनारक्षित। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बॉर्डर लाइन पर जाकर चयनित हुए हैं, तो उनको नौकरी के जाने की चिंता सता रही है, जिसके लिए उन्होंने फिलहाल न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आज तक इस पर स्टे लगा हुआ था, लेकिन ये देखना होगा कि क्या आज स्टे हटता है या नहीं हटता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच से उनको आदेश मिला था कि ठीक है, सरकार अगले 90 दिनों में एक नई लिस्ट तैयार करे और बिल्कुल नियमानुसार, जिसमें आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया जाए। लेकिन डबल बेंच के आदेश के बाद जो बॉर्डर लाइन सेलेक्टेड अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको चिंता ये सता रही थी कि वो बाहर हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, और याचिका में उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। फ़िलहाल सारी चीज़ें तो अभी डिस्क्लोज होनी बाकी हैं, और आज शाम तक आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं। तो देखो, ये सारी जानकारी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर देता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ studyvithgyanprakash.com वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारी उपलब्ध रहेगी। बॉल बाय बॉल, मतलब जो कुछ भी होता रहेगा मैं अपडेट करता रहूँगा वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी समय से युवा आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही साथ कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी क्रम में फ़िलहाल आज आगे की सुनवाई होनी है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के अनुसार सोमवार यानी कि आज जो सुनवाई होनी है उसमें मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित होने की कम संभावना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मामला है, अब आप समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे, और अब सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि आज क्या हुआ। जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको अपने वेबसाइट और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर तो आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो शिक्षक भर्ती होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लोअर PCS की और अन्य ऐसी भर्तियों के बारे में जिनके अध्याचन तो आयोग को भेजे गए थे, लेकिन अध्याचन में रह गई थी कुछ त्रुटियां। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को अध्याचन वापस किए गए, और जो अध्याचन वापस आए हैं उन पर निर्देश ये दिया गया है कि अगले 15 दिनों में, 2 सप्ताह में सभी अध्याचन करेक्ट किए जाएं, ताकि नई भर्तियों का आगाज़ हो सके, नई भर्तियां जारी की जा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड में 6,000 पदों पर, खंड शिक्षा अधिकारी में पहले जानकारी मिल रही थी कि 300 पद रहेंगे, फिर जानकारी मिल रही थी 93 पद रहेंगे, फिर जानकारी मिल रही थी कि 50 पद रहेंगे। एग्जैक्ट डेटा आपका कब डिस्क्लोज होगा, जब तक आपको अध्याचन नहीं आ जाता है संशोधन वाला, और इसके बाद जब आयोग का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि खंड शिक्षा अधिकारी में पदों की संख्या कितनी रहेगी। फिलहाल तो अभी जो संख्या है वो 100 से कम है, और ये एक बहुत ही निराशाजनक बात है। ऊँट के मुंह में जीरा नहीं बल्कि अजवाइन कह लो, क्योंकि इतना कम तो नहीं चलेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि पद बढ़ें, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग BEO एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी कर सकें। सीटें रहेंगी तभी तो पूरी होंगी, नहीं रहेंगी तो फिर कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पर अगले 15 दिनों में खामियों को दूर करके अध्याचन को दोबारा भेजा जाएगा आयोग को, और इसके बाद जो कुछ भी तैयारियां की जानी होंगी वो की जाएंगी। देखो, एक जानकारी ये भी यहाँ पर प्राप्त हो रही है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि PET 2023 के आधार पर ही लोअर PCS कराए जाने के बारे में जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो अपडेट मिल रही है वो यही है कि आपका जो लोअर PCS है, फ़िलहाल इस पर तैयारी ये चल रही है कि लोअर PCS PET 2024 से करवाई जाए।
तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया फैसला होगा अगर पीटी 2024 लोअर पीसीएस आए, क्योंकि पीटी 2023 में बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो विभिन्न कारणों से शामिल नहीं हो पाए थे और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि इस बार लोअर पीसीएस की परीक्षा आएगी। लगातार कई वर्षों से बहुत सारे अभ्यर्थी केवल पीटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लोअर भर्ती का इंतज़ार है। और अब लोअर पीसीएस के बारे में अपडेट अभी कुछ दिन पहले आई थी कि पीटी 2023 होगी भर्ती, लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट निकल कर सामने आ रही वो यही है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी ये पीटी 2024 से हो सकती है। अभी जो एग्जैक्ट फिगर है वो आयोग ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूँ कि लोअर पीसीएस की जो भर्ती है वो पीटी 2024 से ही हो तो बेहतर है। हालांकि जो लोग पीटी 2023 में शामिल हुए हैं वो लोग पीटी 2023 ही कहेंगे, लेकिन ठीक है, अगर आपको एक फेयर कंपटीशन करवाना है और ख़ास तौर से ऐसे अभ्यर्थी जो कि पीटी मात्र लोअर पीसीएस ले देते हैं 2023 में शामिल नहीं हो पाए हैं या अपना स्कोर और बेहतर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश करवा लो पीटी 2024, उसके बाद लोअर पीसीएस। फिलहाल लोअर पीसीएस एक वैसी भर्ती है जो कि विगत कई वर्षों से या यूँ कह लीजिए कि लगभग 6-7 सालों से ये भर्ती नहीं आई है। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि पीटी 2024 के बाद ही ये भर्ती आएगी, लेकिन अभी बीच में अगर कोई संशोधन होता है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। और बात करेंगे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको सोशल साइंस की फाइनल आंसर की दिखेगी, कक्षा 6 से 8 वाली, और ये जो आंसर की है आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर ये 22 सितंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो जाकर आप लोग फटाफट इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों और शिक्षा मित्रों पर लेंगे सकारात्मक निर्णय, केशव। तो उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर की है समीक्षा बैठक, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। बैठक में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल व स्नातक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों यानी कि एडेड कॉलेजों के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में 9 नवंबर 2023 के आदेश को वापस लेने की बात कही। कहा कि इससे सरकार पर अलग से वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस मुद्दे पर 1 माह के अंदर निर्णय लेने की सहमति बनी है। फिलहाल तदर्थ वाला जो मैटर है ये आप समझ रहे होंगे, 1993 से लेकर 2000 के बीच में जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको विनियमित करने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी। उसमें से कुछ विनियमित हो भी चुके हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं, तो उसको लेकर अभी फ़िलहाल यहाँ पर सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी मानदेय बढ़ाए जाने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बैठक में परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का हर साल महंगाई के अनुसार मानदेय बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया है। और देखो, वोडाफोन और अगर आइडिया अगर आप यूज करते हैं, वोडाफोन आइडिया वीआई का सिम अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। मैं तो ये कहूँगा कि ये वीआई के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीआई को छोड़कर इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको 5G नहीं मिल रहा है। 5G जो कि एयरटेल और जियो दोनों देते हैं ये सेवाएं 5G वाली, और ये फ्री ऑफ कास्ट सेवा होती है। वीआई के बहुत सारे लोग जिन्होंने 5G फ़ोन ख़रीदा तो उनको लगा यार वीआई में तो है ही नहीं है 5G, तो हम पोर्ट कर लेते हैं। अब पोर्ट से वीआई को काफ़ी नुकसान हुआ। इनका जो डेटाबेस है उसमें ग्राहकों की संख्या रोज़ ही घट रही है। तो फिलहाल अगर वोडाफोन आइडिया जल्द 5G लॉन्च कर रहे हैं तो ये वीआई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 5G के लिए जिन्होंने छोड़ दिया वीआई, वो शायद वीआई में वापस आ जाए, क्योंकि वीआई एक बहुत पुरानी कंपनी थी और काफ़ी ट्रस्टेड थी। एक दौर ऐसा भी था कि जब लोग सिर्फ वीआई पर ही भरोसा करते थे, लेकिन फ़िलहाल तो अब जहाँ देखो वहाँ जियो ही जियो चलता है। और बाकी खबर आप लोग पढ़ लीजिएगा अखबारों में। और देखो, न्यू सेशन से बीएड कॉलेजों में बंद होगी 5 विषयों की पढ़ाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बात की गई है, जिसको नाम दिया गया है ITEP। इसको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 साल का होगा। एक बात और आपको बता दें कि 2030 के बाद ना तो बीएड होगा 2 साल का और ना ही आपका डीएलएड होगा। सारी चीज़ें ITEP में चली जाएंगी। ITEP एक ऐसा कोर्स होगा जो कि कक्षा 1 से लेकर जब तक आप शिक्षक बनना चाहें, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, 9, 10, 11, 12, इसके बाद आगे भी सभी के लिए यहाँ पर ITEP कोर्स अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ऐसे होता है ना कि लोग बीटेक करके इंजीनियर बन जाते हैं, B.Pharma करके फार्मेसी में चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से ITEP करके आप शिक्षा क्षेत्र में जा सकेंगे। एक तरीके से इसको प्रोफेशनली जो है वो डेवलप किया जा रहा है।
तो फ़िलहाल तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ITEP में कुछ विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे तो उनको अभी से हटाने की बात चल रही है। इसमें फाउंडेशन, समावेशी शिक्षा, शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना एवं शोध तथा सामाजिक विज्ञान विषय शामिल हैं। तो इन चीज़ों को हटाया जाएगा फ़िलहाल। इसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें होंगी वो ITEP के मुताबिक की जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर एक्स पर, कहीं पर भी आप हमें सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और देखो RO के लिए पूरी प्रॉपर तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दी गई है, और इसके लिए ओनली GS ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इस पर जाकर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ 11 फरवरी 2024 को RO की जो परीक्षा हुई थी उसका पूरा सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी है कि चीज़ों को बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो डेटा पुराने हो चुके थे उनको अपडेट करके रखा गया है, ताकि अगर उसी टॉपिक पर या सेम क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, दोबारा से रिपीट होते हैं, तो फिर उनका भी सही आंसर आप दे पाएँ। मंथली करंट अफेयर और साथ ही साथ जो आपका एक ईयरली करंट अफेयर है, दोनों की जिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इनको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपसे अनुरोध करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।